प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 12 और उसमें भी चैप्टर 3 के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, और चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिसेस के ऊपर। तो अब आप सोचोगे भाई चैप्टर 3 क्यों लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। चैप्टर 3 क्योंकि देखो ये थोड़ा सा एक बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, मैट्रिसेस। तो बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। इन नंबर्स और फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? नंबर या फिर फंक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़े क्लियर से दिखाई देगा फिर। A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n। ऐसे ही A21, A22, 23 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये? 2n तक। ऐसी A31, 32, 33 एंड सो ऑन 3n। और ऐसे जब इसको लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AM1, AM2 एंड सो ऑन AMn। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को किसके अंदर ड्रॉ करते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को मेरे पास में। अब ये जो A11, 12, 13, 1n, ये सब क्या है मेरे पास में? इसके एलिमेंट्स हैं। लेके चलते हैं भाई, ए कोई मेरी मैट्रिक्स है और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, ये मेरे पास में क्या हो गए? इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं इस मैट्रिक्स के। समझ में आ रही बात? क्या है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था नंबर्स का। ठीक है भाई, इसमें भी क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है इनको हम कहते हैं क्या? रो। और जो वर्टिकल लाइन बनेंगी, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है, अब देखो जो A11 है, जो पहले वाला एलिमेंट है, ये क्या है? A11 की वैल्यू है। ये किसकी है? A12 की वैल्यू है। ये किसकी है? A13 की वैल्यू। अगर हम इसको आगे तक बढ़ाते, ठीक है, अगर हम इसे आगे तक बढ़ाते तो ये 1n, n का मतलब कोई फाइनाइट नंबर है, कोई फिक्स वैल्यू है, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली ये m। और जैसे हम इधर को इस लाइन को यहाँ पे इधर लंबा आगे बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हम इस लाइन को जब हम नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे, देन अब क्या नोटेशन चेंज करते हैं? इस बार क्या ले लेते हैं हम? m। n तो हम एक बार ले चुके हैं, दूसरी बार लेने के लिए क्या ले लिया हमने? n को ले लिया। कि ऐसे जैसे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर वो आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये तो फिक्स चल रहा है, 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 चल रहा है फिक्स, ये वाला नंबर वेरी हो रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ऐसे हमने लास्ट में लिख दिया m। m भी कोई मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर होगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या है कि जनरल एक्सपेंशन होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, और मैट्रिक्स को कैसे नोट करते हैं? इस वे से। ठीक है भाई, इस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहते हैं? रो। और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। देखो जनरली बस सुनो, रो का मतलब क्या होता है? एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़े हो जाओ ऐसे, तब तो ऐसे ही नंबर एक के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो क्या बन गई? एक रो बन गई। ठीक है, और जब ये क्या है एक दूसरे के ऊपर नीचे खड़े होंगे तब क्या बनेंगी? कॉलम। ठीक है ना। तो ऐसे अगर 1 है, फिर उसके नीचे 4 है, फिर उसके नीचे 7 है, तो ये वाली जो पोजीशन है ये क्या, इसको क्या कह देते हैं हम? कॉलम।
ठीक है। तो ये मेरे पास में दो चीज़ें, कॉलम और रो। उसके बाद हम कह रहे थे कि जो नंबर या फिर जो फंक्शन होते हैं इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं इस मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 0 और 1। ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहली बात क्या थी, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया। सेकंड बात आती है मेरे पास में क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू में कॉलम। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उनकी रो इनटू कॉलम। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 1 2 3, 3 रो है और 1 2 3, 3 ही कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। ठीक है, बच्चे क्या करते थे, 3 3 9 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 3 9। नो, इट्स ओनली 3 क्रॉस 3 ओनली। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रो इनटू कॉलम। ठीक है भाई। अब आगे जो कुछ टाइप है मैट्रिक्स है वो देखते हैं हम। ठीक है पहले बच्चों, इसमें आता मेरे पास में क्या है, मैट्रिक्स के टाइप, कि किस किस कैटेगरी के हमारे पास में मैट्रिक्स होती हैं। तो सबसे पहले आती है उससे मेरे पास में क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। ए मैट्रिक्स, ध्यान से सुनो बच्चा, ए मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली ए सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो कुछ भी ले दो, 1 2 3। ठीक है, सेकंड होगी इसमें क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर, ए मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली ए सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, उसे कहते हैं हम क्या, रो मैट्रिक्स। अब इनको ऑर्डर और लिखना पड़े मुझे, तो ऑर्डर कितना होगा भाई, इसमें कितनी रो है, 1 2 3, कॉलम कितनी है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। इसमें चेक करो भाई, 1 रो है, कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 1 क्रॉस 4। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी लिख दे रहे हैं साथ में ताकि आपको भी समझ में आता रहे। उसके बाद में आता है मेरे पास में क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों ने 9th 10th 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या फिर एक ऐसी ज्योमेट्री शेप जिसकी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, वो तो होता है, उसी को तो हम स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ और रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हों, बराबर हों, उसे हम कहते हैं क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 2 2 1 0 3 0 1। ठीक है ना। अब देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है मेरे पास में, यानी कि 3 क्रॉस 3, रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी है, मेरे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ वन आता मेरे पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं। ठीक है,
किसकी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मान लेते भाई 1 2 3 4 0 1 2 1 और 3 1 0 2। चेक करो भाई, रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। ये कैसे है, मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी था, ये होगी 5th पार्ट। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 अदर देन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर सारी एंट्रीज कैसी हों, 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि इसको हम ई नाम दे देते हैं भाई, 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और 0। तो ये कैसे मेरे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है, 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऐसी होती है। तो अभी देखो, अभी इसके बारे में पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद एक 5th 6th वन आती है स्केलर। क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई, अब यहाँ पे कहता था डायगोनल, ये तीनों जो अब हम डिस्कस करेंगे ये सारे एक ही परिवार है। ठीक है ना, एक ही परिवार के लोग हैं, बस थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पे क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ये क्या थे, डिफरेंट थे। पहले 1 है, फिर 2 है, ये 3 है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर i इक्वल्स टू जे लेके चलो, i इक्वल्स टू जे इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि जो सेम पोजीशन वाले वो क्या 0 नहीं होने चाहिए, अदर 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, ई इसको ले लेते हैं हम f, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 है। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर टू बी सेम। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कैसी होती हैं, इक्वल होती है, और कैसी होती है, नॉन जीरो होती है, एंड ऑल अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है, नॉन डायगोनल जो मैट्रिक्स एंट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं, 0 होती हैं, और ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर वो एक जैसी होती है तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद इसमें लास्ट वन आता है मेरे पास में क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम नाम देते हैं तमीजी का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इस बार ऑल डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं, 1 है, कैसी है 1, तो इसको हम कहते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक चीज़ और इन तीनों के लिए सेम रहेगी कि ये तीनों कैसी होंगी, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो कैसी होंगी, 1 होंगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मेरे पास में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। एक हमारे पास में क्वेश्चन बनता है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बेस्ड है सारा। जब आप अपनी 3.1 एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो
इन क्वेश्चंस को देखना और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उसको कम्प्लीटली सॉल्व कराऊँ, बट उसके सिमिलरिटीज़ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उससे मिलते जुलते होंगे, उस एनसीईआरटी से लेके चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेके चल लेंगे हम अपने पास से। देखो मान लेते कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 0 1 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि भाई इसका फाइंड A11 एलिमेंट 1 2 और 2 3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, थर्ड वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जनरली हमसे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन में। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको एक सिमिलर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। भाई देखो A11 ना लिख के हम लिख लेते हैं हम 3 2, ठीक है, 3 2। देखो इससे पहले एक चीज़ और जान लो भाई, क्या होता है A11, ये आगे वाला पोजीशन होता है रो का और पीछे वाला पोजीशन होती है कॉलम की, ठीक है ना। इसको हम जनरली आई जे से डिनोट करते हैं। इस आई का मतलब होता है रो और इस जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। A11, ऐसे हम बात करें A32, A32 का मतलब हो गया कि भाई तीसरी रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो, ठीक है भाई, ये जगह थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाला पोजीशन, ये कौन सी हो जाएगी मेरे पास में A32, ये कौन सी होगी A31 और ये A33 वाली पोजीशन होगी ये वाली, ठीक है। तो A32 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1। ऐसे ही A12, 1 का मतलब हो गया पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट, पहली रो और दूसरी कॉलम ये रही, तो A12 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 2 2 3। भाई दूसरी गली में जो घर है, इस टाइप समझो कि एक ये गली है जिसमें 3 घर है मेरे पास में, और दूसरी गली में तीसरे नंबर वाला घर कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। ये कौन सा है, दूसरी गली पहला घर है, दूसरी गली का दूसरा घर है, और ये दूसरी गली का तीसरा घर है। हमें कौन सा ढूंढना था, दूसरी गली का तीसरा घर, और उसका नंबर कितना है भाई A23 कितना हो गया 6। समझ आ गई। फिर पहले हमने क्या था 3 2, 3 गलियां बन गई 1 2 3, तो हमें ढूंढना तीसरी गली में दूसरा घर, तीसरी गली में गए, दूसरा घर कौन सा है, 1 नंबर वाला है, लिख दिया 1 नंबर है उसका। ऐसे A12 यानी कि पहली गली में दूसरा घर, यानी पहली गली में दूसरा घर कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला हो गया। और ऐसे ही अगर हम बात करें 2 3 यानी कि दूसरी गली में तीसरा घर, उसका नंबर कितना है 6। तो ये पोजीशन एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं मेरे पास में, पोजीशन एलिमेंट्स होते हैं। तो इनकी वैल्यू निकल जाएंगी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप उसको ट्राई करना एक बार खुद से, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन किस, अच्छा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। भाई काउंट करो 1 2 3, 1 2 3 रो है और 3 ही कॉलम है मेरे पास में, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। कितना होएगा 3 क्रॉस 3। ये मत लिख दो भाई 3 3 9 करके लिख दो कभी। ऑर्डर होएगा भाई 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर भाई, मल्टीप्लाई करके लिख लो 3 3 9, ठीक है, यानी कि 3 3 9 एलिमेंट्स हैं टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इस टाइप से जनरली हमारे पास में 1 वर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक मैट्रिक्स दे देंगे और उसके अंदर कोई भी एक पोजीशन एलिमेंट पूछ लेंगे, भाई 2 3 पोजीशन एलिमेंट क्या होगा, या फिर A13 पोजीशन एलिमेंट क्या होगा, या फिर ऑर्डर पूछ ले मैट्रिक्स का। तो ये सब बताने के लिए सिंपल सा आता है हमारे पास में। एक सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 elements, then what will be the possible orders? Of the matrix। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। भाई चेक करो,
24 के फैक्टर बना लो भाई। क्या क्या बनेंगे, 24 इंटू 1 और 1 इंटू में 24, सबसे पहले तो ये बन जाए सिंपल सा। उसके बाद 2 की टेबल में कितने पाएगा, 12 पर, और फिर 12 की में 2 पर। उसके बाद 3 की में 8 पर, 8 की में 3 पर, ठीक है। फिर 4 के में 6 पर और 6 के में 4 पर। इसके बाद किसी पार्ट है मेरे हिसाब से किसी टेबल में 24 नहीं आता। काउंट करना भाई कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके, 8, ठीक है। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 8। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए मेरे पास में तो सबसे पहले उसके फैक्टर बना लो भाई, क्या क्या कितने पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं। इसका मतलब है 24 रो 1 कॉलम, इसका मतलब है 1 कॉलम 24 रो, तो एक दूसरे का उल्टा ही बनाना, ठीक है ना। जैसे हमने 24 इंटू 1 किया तो 1 इंटू 24 भी करना है हमें। ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, ये क्रॉस का साइन है, ये ऑर्डर को डिनोट करते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज में 2 NCERT की 3.1 जब एक्सरसाइज खोलोगे तो पहला क्वेश्चन सेम इस टाइप का है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम इस टाइप का। आप खुद से ट्राई करके देखना प्यारे बच्चों, हो जाएगा बहुत प्यार से, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करनी है हमें 2 क्रॉस 2 की, और जो मैट्रिक्स ए है वो किस शेप की होगी, AIJ, ठीक है। IJ क्या मतलब है, पोजीशन एलिमेंट है, ठीक है। और AIJ की वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी भाई, जैसे कि I प्लस J इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जनरली ऐसे पूछ जाता हमसे, ठीक है। तो जरूरी है 2 क्रॉस 2 की हो, ये 3 क्रॉस 4 की पूछ सकते हैं, दोनों में पूछ सकते हैं। आप जब NCERT की बुक खोलोगे तो उसमें 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 4 दोनों के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे करना है, लेट करोगे, लेट A इक्वल्स टू, अब हमें क्या है 2 क्रॉस 2 की बनानी भाई, किसकी बनानी है, 2 क्रॉस 2 की। 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि A11 A12 A21 और A22, 4 एलिमेंट होंगे टोटल। बना लिए अभी हमने 4 एलिमेंट। AIJ की वैल्यू मुझे दे रखी है, IJ, जब A11 की बात करूंगा तो I की जगह 1 और J की जगह 1 प्लेस करोगे, यानी कि 1 + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा भाई। 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, और जब कैंसिल करोगे कितना बचेगा 2। ऐसे ही 1 2 निकालोगे, 1 + में 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9/2। ऐसे ही 2 1 निकालोगे तो 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और 2 + 1 3 का स्क्वायर करोगे अगेन 9/2, और ऐसे ही A22, यानी कि I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। ध्यान रखिए बच्चों, ये क्या है A11, ये क्या है I वाला एलिमेंट और पीछे वाला J वाला एलिमेंट है। जहाँ पे I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह 2, यहाँ पे I की जगह 1, J की जगह 2, यहाँ पे I की जगह 2 और J की जगह 1। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, जब 2 और 2 ऐड करो कितना हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16/2, कैंसिल होगा कितना आ गया 8। हेंस ये वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ के अंदर इस वाले पोजीशन में। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 1 2 की वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू 9/2, और ये कितना हो जाएगा 8। ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा इसका निकल कर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आते ही कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है AIJ, ठीक है, ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, और IJ जो पोजीशन एलिमेंट है उसकी शेप दे रखी किस टाइप का होगा वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, लेट, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो इस टाइप से लेट कर लोगे। अगर बाई चांस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस बार AIJ की जो शेप है मुझे कितनी किस टाइप से दे देते हैं, वही वो दे दी हमें
1/2 माइनस के 3i प्लस में j और इसका मॉडुलस, ठीक है। 1/2 माइनस 3i प्लस j, और हमें क्या है, ये 3x3 की कंस्ट्रक्ट करनी है इस बार मैट्रिक्स। तो लेट कर लो a कितना होएगा भाई मेरे पास में, a11 12 13, क्योंकि 3 ही और a14, क्योंकि 3x4 की हो जाएगी a21 a22 a23 a24 31 32 33 34, ठीक है भाई। 3 रो बन गई और 4 कॉलम बन गई, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात। अब भाई पोजीशन एलिमेंट निकालो, a11 i की जगह 1 j की जगह 1, कितना हो जाएगा भाई, मॉडुलस -3 और +1 डिवाइडेड बाय 2। जब 3 और 1 को सोल्व करो कितना हो जाएगा, -2। अब क्योंकि मोड लगा हुआ है, ठीक है, जब मॉडुलस रहोगे तो टर्म कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। कितनी आएगी, 2/2 कैंसिल होगा, कितना हो गया 1। ऐसे ही 2 1 की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 दूनी 6 माइनस के 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सोल्व करो कितना बचेगा, 5, यानी कि 5/2। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि मोड चल रहा है, अगर ये मोडलेस नहीं होता तो ये प्लस माइनस जो भी चलती है वही आती है एक्चुअल में। अगर माइनस की होती तो माइनस आती और प्लस की होती तो प्लस में आती। लेकिन अब क्योंकि क्या है, मोड लगा हुआ है तो सारी टर्में कैसे होंगी, प्लस की होंगी। ऐसे ही a 1 1 2 1 3 1, चलो भाई कॉलम वाइज निकाल लेते हैं इस बार। i की जगह 3 3 9 और 9 + 1 माइनस के 9 और प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 8/2, कैंसिल होगा जाएगा 4। ऐसे ही निकालो किसकी, a12। जब 1 2 निकालोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 2, कितना होगा, -3 और +2 डिवाइडेड बाय 2, कितना बचेगा यहाँ पे 1/2। ऐसे ही 2 2 की निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 3 2 + 6 + 2 -6 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 4/2, कैंसिल हो, कितना बचेगा 2। ऐसे ही 3 2 के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9 माइनस के 9 और प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा कितना 7/2, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे निकालोगे a13 के लिए, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। a13 की निकालो, कितने के भाई, 3 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो -3 के 3 और j की वैल्यू 3, तो 3 -3 और +3, ये कितना हो गया 0, ठीक है। a23 3 2 + 6, ठीक है। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, कितना -6 और प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी रहेगा भाई, क्योंकि 0/2 जनरली 0 हो जाता है इसलिए 0 लिख दो डायरेक्ट। तो कितना बचेगा ये 3/2, और ऐसे ही a33 निकालोगे तो -9 + 3/2, कितना बचेगा 6/2, कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3। अब निकालो 1 4 के लिए निकालोगे तो -3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है वाला पोर्सन है, तो कितना हो जाएगा 1/2 1 2 4, लास्ट वाले कॉलम पे चले भी 1 4 आ गया, 2 4 आ गया, कितना हो जाएगा -6 + 4/2, यानी कि 2/2
कैंसिल हो गया 1, और ऐसे ही 3 4 माइनस के 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है भाई, A11 की वैल्यू, 21 की वैल्यू, 31 की वैल्यू, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ ये रही मेरे पास में, इधर ये रही। ठीक है, ये सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट कर दो इस मैट्रिक्स के अंदर। लास्ट में लिख देंगे लेट A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर कितनी है 5/2 है, और फिर कितनी है 4, उसके बाद 1 2 की है 1/2 2 और 7/2, उसके बाद 0 3/2 और 3, उसके बाद कितनी है 1/2 1 और 5/2। तो ये मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलो देखते आगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। और चलो भाई, एक और जो जनरली हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेता है वो इस टाइप का होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी प्यारे बच्चों हमें। ठीक है, क्या है, दो मैट्रिक्स हमें दे रखी होंगी और हमें क्या है, इनकी जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और दो मैट्रिक्स दे रखी हैं बराबर में। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग मतलब कि ये पहले वाला एलिमेंट इस पहले वाले के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर, ऑलरेडी बराबर पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, थर्ड वाला थर्ड वाले के बराबर होगा, और फोर्थ वाला फोर्थ वाले के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि x + y = 6, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 5 प्लस में z = 5, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, z की वैल्यू 0 हो गई भाई। ठीक है, और थर्ड वन है xy = 8 इक्वेशन सेकंड। अब आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दो मेथड पढ़ रखे हैं, किसी एक से वैल्यू निकालो और पुट कर लो, हो जाएगी ना पुट। देखो कैसे करो भाई, x = कितना हो जाएगा 8/y, ये वैल्यू उठा के प्लेस कर दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन 8x की जगह रख दिया 8 + y = 6, जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रख दिया 8 + y रख दिया, 8/y सॉरी। ठीक है, 8/y + y = 6। जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 8y² और अपॉन में y = 6, इस y की मल्टीप्लाई करोगे इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8 प्लस में y² = 6y, 6y को भी इधर ले आओ भाई, y² माइनस के 6y + 8 = 0। अब इनका फैक्टर करोगे तो कितने में टूट जाएगा भैया, माइनस के 4y माइनस के 2y + 8। ये आपने 10th क्लास में कि पहले वाले में से कॉमन लोगे, y कॉमन ले तो y -4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो y -4 = 0, देन y -2 और y -4 = 0, देन y -2 = 0 एक बार, और y -4 = 0। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू 2 लेके चलोगे, इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करोगे थर्ड वाली में, इफ y = 2 देन x = कितना हो जाएगा भाई 8/2 कैंसिल होके हो जाता है 4। ठीक है, देन x = 4। अगर इफ y = 4 है देन x = कितना हो जाएगा 8/4 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बस यही तो हमें निकालना था। ये पूरा एक केस हो जाएगा और ये पूरा एक, तो x और y की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई भाई यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कि इस बार दो मैट्रिक्स दे रखे, दोनों का ऑर्डर सेम है भाई, ये भी 2x2 के, ये भी 2x2 की है, दोनों के बीच में बराबर का साइन है। इसका मतलब क्या है, वही पहले वाला लॉजिक यूज़ करोगे
कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे, बराबर, यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ऐसे ही 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। 4 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप लोगों ने 10th क्लास में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट, देखो जो हमने पीछे पढ़ रखा है वो सारी नॉलेज हमें यहाँ पे यूज़ करनी है भाई। अब तक 10th क्लास 9 10 तक जो हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना पड़ता है आगे चल के। भाई आप कहते हो भाई सर इस मैथ का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो सर यहीं पे करते हैं। आपने 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी, अब वो इक्वेशन सॉल्व करनी यहाँ पे काम आएंगे हमारे। क्या दे रखा है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। चेक करो भाई, दोनों जगह माइनस है, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, ये कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, -a इक्वल्स टू -1, ये से कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। a की वैल्यू उठा के दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो भाई। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 और -1 माइनस बी इक्वल्स टू -2 कैंसिल हो गया। ये b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2। b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। a की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, c की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू कितनी है, 1। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो 2 इंटू में 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2, c की वैल्यू निकल के आएगी भाई 3। ठीक है, और जब c की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, भाई 3 इंटू में 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये कितना होगा, 9 प्लस में d इक्वल्स टू 13, देन d इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4। तो कोई प्यारे बच्चों, हमें a b c और d की वैल्यू निकालनी थी, और इस तरीके से हमारे पास a b c d चारों की वैल्यू निकल के आ जाती है। इन सबका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ ही, ताकि जब आप सॉल्व करो बाद में तो ईजी हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमारे पास में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। 3.1 के अंदर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन या इस टाइप से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी NCERT की बुक उठाओगे और उसमें फिर ये क्वेश्चंस को चेक करोगे। ठीक है ना, इसके बाद जब हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ ऐसे जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम से पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, इनमें जो हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन किए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं बहुत बार, इनको ढंग से कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को। ठीक है प्यारे बच्चों।